Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening, good afternoon, good morning to everyone. क्योंकि आप अलग अलग टाइम पे देखते हैं तो अलग अलग मॉर्निंग आपके साथ अलग अलग। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। हमें क्या पढ़ना है पता है? आज है 11 अप्रैल, दोपहर के टाइमिंग की क्लास है हमारी, जहाँ पर मैं हिंदी के आपको राधन सीरीज से अति लघु उत्तरी करवा रही थी। तो ये सेक्शन हमें करना है ओवर, फिर आगे क्विट करके और भी जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित चीज़ों को जानना है, देखना है, पढ़ना है। और मैं आपको हिंदी का और मोस्टली सभी पेपर्स का मैं ऑब्जेक्टिव और आपको अति लघु उत्तरी वाला जो सेक्शन है वही करवाना प्रेफर कर रही हूँ, वो बेस्ट है। वही हम ज़्यादा देखते हैं तो हमारे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और क्योंकि 8 सब्जेक्ट हैं, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। वैसे भी हिंदी 25 नंबर का आता है, आपको आराम से तो हिंदी बढ़िया मिल जाएगा। हिंदी में बैक फिलहाल किसी की नहीं लगती है, हमारी मातृभाषा है, पढ़े हैं, जानते हैं, काफ़ी फैमिलियर भी हैं, तो दैट्स फाइन कि हम कर ले जाएंगे। अच्छा और बढ़िया रहता है, पता है नंबर 22-23 मिल जाता है, हाईएस्ट 24 भी मिला है। 25 में से 25 फिलहाल मैंने नहीं देखा कभी किसी को, हो सो कि किसी को मिला होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस नॉर्मली चीज़ें हैं, रिवीजन करना। और आज मैं आपका हिंदी भी राधन सीरीज से, पवन से तो ऑलरेडी हो ही चुका है, राधन से जो बचा हुआ वो आज हो जाएगा ओवर। फिर हम नेक्स्ट क्लास जो कल दोपहर वाली करेंगे उसमें नया टॉपिक से शेयर करेंगे, कोई नया सब्जेक्ट पिक करेंगे, उसके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए, मुझे मेल करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम पर एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि यूज़ नहीं पड़ता, तो मैं उधर यूज़ नहीं कर पाती हूँ, उतने ऐप्स नहीं लाती हूँ फ़ोन में जो मेरे फ़ोन हैंग करें फिलहाल के लिए। तो क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, जितने आप चीज़ करो ना उतना आपको टाइम देना पड़ता है, तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है। इस वजह से ये होता है कि जहाँ पर पर्टिकुलर हो, अगर मैं उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दूंगी तो उसमें आपको वक्त जाएगा। इससे अच्छा कि मैं आपकी क्लासेस रेगुलरिटी मेंटेन करूँ, आप क्लास आओ, अटेंड करो, लाइव चैट में रहो, कमेंट में पूछो तो हम रिप्लाई देंगे। चलो कमेंट का रिप्लाई सही बच्चों का देते हैं, कोई कुछ भी पूछ रहा है, कोई हिंट है, डाउट है, कुछ भी, तो हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप जुड़े शालिनी के साथ। मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर हम डेली मिलते हैं, क्लासेस को अटेंड करते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो डरिए नहीं, रिलैक्स करिए। ठीक है, बहुत छोटा सा पेपर है, अगर डरेंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं डरेंगे तो सब कर ले जाएंगे। बस थोड़ा सा राइटिंग का ध्यान रखना है और मैथ्स पे पकड़ बनानी है, बाकी फिर मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। अच्छा एक बात पता है, आज मैं ना पीछे से काउंट डाउन करूँगी। वैसे भी ये लास्ट है, इस तरह नहीं है। आपकी सीरीज़ में राजन का जितना मेरे पास आपने भेजा है वो 67 तक ही मेरे पास आया हुआ है, तो इसका मतलब यहीं तक ऑलवर है। तो 67 से देखेंगे और फटाफट रिवीजन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिया है, एक काम और, जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करके आओ जाओ, फटाफट। टू इट फास्ट, पहले आप लोग लाइक करिए उसके बाद करें, क्योंकि हम पढ़ाने लगते हैं और भूल जाते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं, जो कि फिर अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आप फटाफट लाइक करो, क्योंकि हमारी एक टैग लाइन है। क्या है टैग लाइन? मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। बार बार डेफिनेशन आई है, बहुत बार आई है। तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं विलोम शब्द होते हैं, विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। हमेशा उल्टा अर्थ देने वाले, जिससे हमें उल्टा अर्थ प्रतीत होता है, वो विलोम शब्द होते हैं। आप बहुत सारी परिभाषा है जो साधारण तरीके से लिख सकते हैं, पहला। दूसरा यहाँ पर जो इसकी ज़्यादा है, कृष्ण का पर्यायवाची क्या है, तो जनार्दन है। क्या है? जनार्दन है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? वासुदेव है। तो जनार्दन है, कृष्णा है, कान्हा है, बंसी बजैया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मुरलीधर है तो अब गिरधर है, कृष्ण मुरारी है, बहुत सारा है जो आप लिख सकते हैं कृष्ण जी के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दो हो गया। नेक्स्ट देखिए 65 आपके सामने यहाँ पर है, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, ये आपका पीटीसी में आया हुआ प्रश्न है। कब आया हुआ है? 17 में ये प्रश्न आया हुआ था। तो आपको पर्यायवाची शब्द से भी पूछ सकता है, परिभाषा बताइए, समानार्थी की पूछ सकता है, बोथ आर सेम। तो हम जानते हैं कि एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर कहते हैं, वारी कहते हैं, पानी आदि के नाम से हम जानते हैं। तो हम यहाँ पर कई सारे नाम हैं जो कह सकते हैं, ये पर्यायवाची और समानार्थी शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कल शब्द का अर्थ है पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर, ये सब सारी चीज़ें जो है ये आपके अनेकार्थी शब्दों में आती हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, भाषा किसे कहते हैं। लिख कर अथवा बोल कर समझाई जाने वाली जो बातें होती हैं उनको हम भाषा कहते हैं। अपने भाव को प्रकट करने के लिए हम जिन लिपिबद्ध चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। कई तरीके से आप बता सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जिस भी सीरीज में लगे, बुक में अच्छी लगे, या आपकी कोई पुरानी बुक है उसमें आपको समझ में आएगी, आपको जो पहले से याद हो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं 62। पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है।
तो पढ़ और लिखे विचारों का आदान प्रदान हम लिखित भाषा के द्वारा मतलब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मनोभाव को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम? मनोभाव को बोलकर प्रकट करने का माध्यम मौखिक भाषा है। कौन सा है? मौखिक भाषा है। भाव एवं विचारों के आदान प्रदान का कौन सा माध्यम है? तो भाव विचारों के आदान प्रदान का माध्यम जो है वो भाषा है। भाषा के जरिए हम इन सब चीज़ों का आसानी से कर पाते हैं। काफ़ी आसान होता है हमारे लिए समझना, जानना, करना। आइए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है देवनागरी लिपि क्या है, क्या विशेषता है। देवनागरी लिपि सुंदर और स्पष्ट है, काफ़ी सुंदर है, क्लियर है। हमारा मूल साहित्य भी इसी लिपि में ही लिखा गया है। अब बहुत सारी अच्छा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने को आएगा। ये देवनागरी लिपि की 2 विशेषताएं लिखिए, 3 विशेषताएं लिखिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिखने को मिल सकता है। आई होप सो क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नेक्स्ट देखिए, कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ जो हमने नहीं पढ़ा। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है? वर्णमाला होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्णमाला। अर्धस्वर किन्हें कहते हैं? इनके बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर के समान मध्य भाग से निकल जाती है, उसको हम अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर हो सकता है कि परिभाषा ना लिखने को आए, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, और लेकिन ये या और वाह जो है कि आपको बहुविकल्पी में चूज करने को जरूर आ सकता है, जहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से लेके बन सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या लुंठित और लोढ़ित किसे कहते हैं? तो मुख द्वार के द्वारा, आपके मुख द्वार के द्वारा जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद हो जाते हैं 2-3 बार, ये कहते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आर आर कह रही हूँ, रा होता है। ठीक है, सॉरी मैंने आर बोल दिया, रा होता है लुंठित स्वर। तो लुंठित या लोढ़ित। नेक्स्ट देखिए, स्वर नहीं व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें मुख द्वार बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, उनको हम कहते हैं। इसमें ला आता है। ला क्या है? ला व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। अनुनासिक किसे कहते हैं? जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु नासिका विवर भी खुला रहता है, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। अंगा, ई, अड़ाना, माथे के जो पंचम अक्षर होते हैं वो इनके अंतर्गत भी आते हैं। हिंदी भाषा के कौशलों का नाम बताइए। तो 4 कौशल आप जानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी के पेपर एक बार ध्यान से सुनिए, मेरी बहुत ही प्रॉपर तरीके से सुनिए, मैं आपको बता क्या रही हूँ। ये सीरीज आपने पवन की पढ़ी? कहिए हाँ मैम पढ़ी। आपने राजन की सीरीज पढ़ ली? हाँ कहिए पढ़ी। दोनों सीरीज को पढ़ा। दोनों में फ़र्क क्या है कि राजन में थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं गलत रहते हैं, पवन में थोड़े रहते हैं, लेकिन इस बार भी बहुत कम गलत है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। और आपको इन दोनों से ध्यान क्या रखना है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनमें सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ कुछ ही आएंगे, कुछ कुछ नहीं आएंगे। तो जो क्वेश्चन आपके पिछले कई सालों से पेपरों में आया, जैसे कि ये आया हुआ है, तो बीटीसी लिखा हुआ है, डी 2019 लिखा हुआ, 21 लिखा, इन सारे प्रश्नों को नहीं भूलना है। इन प्रश्नों को ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखिए, जैसे ही आपको देख रहे हो ये परिभाषाएं दी गई हैं, अर्धेश्वर वगैरह की परिभाषा कई बार आ रही है, तो आप कुछ परिभाषा जैसे कि ये टफ लग रही है आपको, तो मैं तो आपको इनको यही सारी क्लासेस होने के बाद मैं भी यही सारी चीज़ें दूंगी, लेकिन आपको अलग परिभाषा दूंगी जो कि आसान होगी। तो आप चाहिए तो आप अपना यहीं पर सीरीज़ में ही नीचे जो आपको याद हो जाए, जिसको आपको याद रहे, आप वहाँ पर लिख पाएँ इस तरीके से। देखो, आना अलग बात है और कन्वे करना अलग बात है। जैसे समझ में आने की बात है, कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जो मुझे आता है लेकिन मैं भी आपको नहीं समझा पाती हूँ। फ्रेंड्स, उसमें 8 सब्जेक्ट है, सीधी सी बात है, मशीन नहीं हूँ मैं, एक इंसान हूँ। ठीक है, मैं भी किसी की प्यारी सी लड़की हूँ। तो आपको क्या लगता है क्या क्या 8 सब्जेक्ट में पकड़ होती? जी नहीं होती है, किसी की नहीं होती है। कुछ कुछ सब्जेक्ट होता है जिन्हें बहुत अच्छी पकड़ होती है, तो वो टीचर एक्सप्लेन कर ले जाता है। मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट में हैं तो मैं एक्सप्लेन कर ले जाती हूँ। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उस बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं या उनसे आपका टच जो है छूट जाता है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें कन्वे नहीं हो पाती। तो आप इसमें इन सारी चीज़ों में ना आप ऐसी परिभाषा का प्रयोग कर लो जो वहाँ पर आप अच्छे से लिख पाओ, ताकि जब टीचर एक परिभाषा को पढ़े तो नंबर आपको दे, वरना आपको नंबर तो आप लिख के तो भले आओगे लेकिन पूरा नंबर नहीं पाओगे। इसीलिए बच्चे जो मैथ में कहते हैं कि हमें मैथ पूरी आती है, हम लिख कर आए, तब भी बैक लगती है, उसका रीज़न यही है। जब उसमें हर एक चीज़ प्रोसीजर में दी गई कि आपको प्रोसीजर के, मैंने कहा स्टेप मार्किंग होती है, ये सही है। आप ढंग से लिख के लेके आओ तो आप जाओगे, 1 नंबर का प्रश्न है, आप तुरंत वह फटाक से थोड़ा सा लिख के आंसर चले आओगे तो आधा ही नंबर मिलेगा। और हो सकता है कि और जो आप और सॉल्व किए वो आपका गलत हो तो नंबर कट जाता है। तो आपको जब नंबर लेना है, आपकी अपनी चीज़ें होनी है, तो थोड़ा सा आप भी अच्छे से करिए ना उस चीज़ को। आप अच्छे से नहीं करेंगे तो दिक्कतें आपको बहुत देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं आपको हर चीज़ बता रही हूँ कि जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको याद हो, उन सब से रास्ते पकड़ो। नहीं तो कोर्स बहुत आसान है लेकिन आप उसको कन्वे नहीं कर पाते कॉपी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है,
व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग के विभिन्न अंगों से टकराने के। अब बताइए, ये सारी चीज़ें इतनी मतलब क्या ही कहें, बुक है नहीं कहेंगे, उनको पब्लिकेशन देना है। अब क्या व्यंजन की परिभाषा इतनी टफ है? क्या व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों जो आप व्यंजन के जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी की सहायता के कर ही नहीं सकते हैं, वो हमारे व्यंजन और हमको इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, आपको पता है। तो ये एक सिंपल सी परिभाषा है, इतनी टफ परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई जो कि याद नहीं होती। इसीलिए मैं शुरू से जब भी पढ़ाती हूँ कभी सीरीज़ पे फोकस करने के लिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि जो सीरीज़ लिया है अगर वो नहीं लिख रहा है तो यही डेफिनेशन याद करेगा और 4-5 बार याद करेगा, छठी बार रख देगा, नहीं याद होने वाली। टफ पड़ती है और आसानी से याद कर लो, चीज़ें आसानी से याद हो जाती है, आप वहाँ पर लिख पाते हो। तो दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। और देखिए 2017 में पूछा गया है बारी बारी से, छा वर्ण किसके संयोग से बना है? तो आधा का और शा से। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको गलत नहीं बताना, ये बहुत बार आता है, ये मेनी टाइम रिपीट होता है, सो इसका ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और हम्बली ले रहे होंगे कि मैं आपको क्या बात बता रही हूँ, क्योंकि बैक लगती है, आपने खुद देखा है 59,000 बच्चे इस बार भी फेल हुए हैं, ठीक है। बहुत दिक्कत हुई होगी ना, पैसे तो सबने लगाए हैं, तो ध्यान से कर लो, हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, फिलहाल के लिए आप मेरी बात मानेंगे क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। श्रुतलेख क्या है? श्रुतलेख का अर्थ क्या है? महत्व क्या है? 18 में पूछा गया है, पहले 15 में आया था कि उद्देश्य बताइए, फिर 18 में वही क्वेश्चन रिपीट होकर आया 3 साल बाद कि अर्थ और महत्व बताइए। तो श्रुतलेख क्या होता है? श्रुतलेख को अंग्रेजी में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा में सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं और श्रुतलेख लिखकर जो है बच्चे लिखना प्रारंभ कर देते, शिक्षक बोलता जाता है, छात्र से लिखते जाते हैं। श्रुतलेख का जो उद्देश्य है वो वाक्य को दुरुस्त और तीव्रता का करने का विकास करता है। जैसे हम क्या होता है कि श्रुत लेके बच्चे अनुकरण करते हैं, तो पहले क्या बच्चे सुनते हैं, सुनने के बाद सोचते हैं कैसे लिखना है, तो सुनने का भी काम उनमें होता है, उनके कान का भी, श्रवणेंद्रियाँ भी चलती हैं, फिर उसके बाद अपना हाथ दिमाग भी चलता है कि हमें ये चीज़ वहाँ पर लिखनी है। तो डिक्टेशन, इसको इमला कहते थे, इमला इमला ही कहते थे ना शायद, सुलेख, यही सब। आगे देखिए, फिर यहाँ पर भृंग और बिटप शब्द को क्रमशः 2 पर्यायवाची लिखनी है, 15 में आया हुआ है। भृंग का मतलब भौरा होता है, मधुकर होता है, ठीक है, मधुप भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और बिटप का मतलब तारू है, तारू या पादप होता है, पेड़ भी लिख सकते हैं लोग, वृक्ष भी लिखते हैं। अज्ञ और उन्मुख शब्द का विलोम शब्द क्या? अज्ञ का विज्ञ होता है, उन्मुख का विमुख होता है। तो मैंने यहाँ तक बताया, कोई प्रॉब्लम किसी को है? बेसिक है, क्लियर फ्रेंड्स। तो जितना पढ़ाना था वो तो आपकी ये 13 मिनट की क्लास में हो गया। 47 तक मैंने आपको ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ाया था, तो ये क्लास होगी बहुत छोटी क्योंकि आपका टॉपिक भी हो गया है ओवर। अब एक बार आपने पढ़ा है, अब अगर वैसे मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये चीज़ फिर से रिपीट करनी चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सेम चीज़ दोनों वीडियोस में करो, नॉट बैड, नॉट गुड, इट्स टू बैड, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया, मैंने बता दिया, तो हम रिवीजन नहीं करते, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये आपकी छोटी सी क्लास हुई जहाँ पर आपका हिंदी का अति लघुत्तरी सेक्शन होता है ख़त्म, हर चीज़ें होती हैं ओवर। संडे को हम लाइव फिर मिलेंगे या सैटरडे को मिल जाएंगे, जिसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारी फिर कन्वे हो जाएंगी, तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर, या कोई और डाउट है आप लोग के संबंधित, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई और बात जाननी एग्ज़ाम संबंधित, तो जो चीज़ें मुझे टाइम से बतानी है हम वो टाइम से बताएंगे। मुझे मालूम है कि मुझे क्या क्या बताना है, लेकिन अगर अभी आपको कोई बात अभी जाननी है, पूछनी है, तो आप टेलीग्राम पर पूछिए। टेलीग्राम पर मत पूछिए क्योंकि उनको नहीं जानकारी है, आपको मुझसे पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करिए या मुझे मेल करिए, आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, हो जाए। और आप में से अगर किसी को बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट लेना है, एक सब्जेक्ट लेना, पढ़ना है, लिखना, अगर सच में पढ़ना है, आप चाहते हो कि आप अच्छे से पास हो गए, कर लो काम, तो आप फिर सोचो नहीं, तुरंत करो, उसको पढ़ो, अच्छे तरीके से काम आपका हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में सेम अपनी शाम को 4 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। बस